करीब करीब 35-40 सालों से मैं छठ के पर्व को देखता आ रहा था। इसके बारे में जानने की हमेशा इच्छा रहती थी और आज मैंने इसको अच्छे से समझा और इसके बारे में एक एक चीज़ का मैं जवाब लेके आया हूँ साइंटिफिक तरीके से कि छठ पर्व कैसे मनाया जाता है और इसका फ़ायदा क्या है। मैं डॉक्टर केशव शर्मा अब आपको इसके बारे में एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। इसका एक एक पॉइंट, एक एक वजह क्या है। इस बार 2024 में छठ पर्व 5 नवंबर से मनाया जा रहा है। 5 नवंबर 2024 को शाम को 5 बजे के बाद नहाए खाए करके जो रिचुअल है, जो प्रथा है, इसके बारे में मैं आपको बतलाना पहले चाहूँगा। नहाए खाए में सबसे पहले बनाया जाता है उस दिन शाम को चावल, चने की दाल, लाल साग जिसके अंदर चना होता है और घिया की और पेठे की सब्जी। अब आप देखिए, इसमें पूरे में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है क्योंकि आपके पास चने की दाल है, और लाल साग है, उसके अंदर भरपूर गुण है, जितने हैं कि आप सोचिए मत। उसके बाद आपको उस दिन खाने को मिल रहा है पेठा है, घिया है, उसके अंदर फाइबर भर भर के हैं, इतने बेनिफिशियल उसके अंदर गुण है, उसके भरपूर गुणों की खान है। तो ये खाना जो उस दिन नहाए खाए को खाया गया, उसके अंदर जितने गुण हैं टोटल काउंट कर लें तो वो पूरी की पूरी एनर्जी दे देंगे। एक दिन कम से कम उससे अच्छे से चल जाएगा। लेकिन उससे उसकी तैयारी में आपको पूरा घर साफ करना है। एक घर में कोई चीज़ गंदगी नहीं रहनी चाहिए। उस घर में आपको सिर्फ लहसुन प्याज नहीं यूज़ करना है, पूरी किचन को साफ कर देना है, पूरे मसाले हटा देने हैं, दोबारा मसाले भर लेने हैं, एकदम फ्रेश, एकदम ताज़े। कोई मसाला पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि उस दिन से हमारी फास्ट की जो शुरुआत हो चुकी है। 5 तारीख से 5 नवंबर शाम को ये शुरुआत होगी नहाए खाए के साथ। तो उस वक्त जो आपको खाना मिलेगा वो आपको पूरी एनर्जी देगा। अगले 3 दिनों तक वो आपको एनर्जाइज रखेगा, पूरी प्रोटीन रखेगा, कार्बोहाइड्रेट रखेगा, और जितने मिनरल्स हैं वो आपको मिल ही जाएंगे। इसके साथ क्या होगा, आपका घर साफ हो जाएगा, पूरा शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के साथ आपके दिल में ये दिमाग में ये बैठ गया कि मेरे घर में अब पूजा होने वाली है, तो आपके जो ब्रेन है वहाँ पे मैसेज गया कि मेरा ब्रेन अब शुद्ध हो रहा है, मैं अब अच्छा सोचने वाला हूँ। अच्छा सोचूंगा तो मेरे जितने भी मेंटल हेल्थ है वो मेरी बेटर हो जाएगी, मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, और हम अच्छा सोचना शुरू उस दिन से कर देते हैं। तो ये पर्व सबसे पहले आपको बनाता है, शुद्ध बनाता है, आपको हेल्दी बनाता है, आपको हेल्दी खाना खिलाने की आदत डालता है, और आपके दिमाग को ये शांत करता है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये तो हुआ पहले दिन का फ़ायदा जिसको नहाए खाए बोलते हैं। अगले दिन उसको बोलते हैं लोहांडा या खरना। वो होगा इस बार 6 तारीख को। 6 तारीख को सुबह से अपने घर को पूरे को शुद्ध किया जाएगा, पूरी दीवारें लीप दी जाएंगी, पूरी गंदगी कहीं नज़र नहीं आनी चाहिए। उस दिन के लिए आपको खास चूल्हा बनाना होता है। उस चूल्हे को आपने अपने हाथ से बनाना होगा। आप करेंगे क्या, ईंट लेके आएंगे, उसके मिट्टी को लेप देंगे और अपना चूल्हा तैयार कर देंगे। आपने उस दिन बनाना है। उस दिन बनाएंगे ठेकुआ, बनाएंगे उस दिन, बनाएंगे पूरी, बनाएंगे। जो पूरी है वो लोहे के तवे पे नहीं बनेगी, वो मिट्टी के बर्तन के ऊपर बनेगी। आपको लड्डू बनाने हैं उस दिन। लड्डू जो बनेंगे वो चावल के आटे से बनेंगे, उसके अंदर गुड़ मिला देंगे और उसमें रवा मिला देंगे। रवा मतलब सूजी। तो और जो ठेकुआ ये बन गए, उसके बाद आपको ठेकुआ के लिए बेसिकली चावल का आटा होगा और गुड़ होगा। उसको आप बना के एक शेप दे देंगे और तल देंगे। आप ये देखिए, ये चीज़ आपके लिए तैयार हो गई। और आप खीर बनाएंगे उस दिन। उस दिन खीर में आपको दूध, चावल और गुड़ मिलाना है, चीनी नहीं मिलानी है। और उसमें आप ड्राई फ्रूट अपनी इच्छा से कोई मिला सकते हैं। अब आप सोचिए, पूरा दिन आप अपने घर को साफ किया, पूरा दिन आपका घर शुद्ध हो गया, पूरा दिन आप दिमाग में आपने रखा कि मैं व्रत कर रहा हूँ, और शाम को आपको खाने को मिला आपको खीर, खाने को मिले लड्डू, खाने को मिला ठेकुआ। अब इसके गुणों की तरफ जाते हैं। इसके अंदर है चीनी, इसके अंदर है राइस, इसके अंदर है गुड़। ये सारे इंस्टेंट एनर्जी है, खूब एनर्जी आपको भर भर के मिलती है। तो अगले जो आपके 24 घंटे हैं वो एनर्जी के साथ जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं। तो ये हमारे पुरखों ने कितना खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है एक एक स्टेप को, कि इसके बाद तो किसी की सेहत खराब हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो लोहांडा करने के बाद, खरना करने के बाद, आपने उस जो प्रसाद बना लिया, खीर बना ली, ठेकुआ बना लिया, पूरी बना ली और लड्डू बना लिए,
अब इसको थोड़ा थोड़ा आपने खाना है, जितना आप खा सकें खाना है। उसके बाद आपने इसको बांट देना है अपने परिवार में, अपने जानकारों में, जहाँ पे ये पूजा नहीं हो रही उनको ज़रूर देना है। उसके साथ क्या होगा, बांटने के साथ क्या होगा कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना लेंगे। इसके साथ आपकी समाज में आपकी पहचान बनने लगेगी। ये हुआ दूसरे दिन का, जिसको खरना बोलते हैं या लोहांडा बोलते हैं। तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल गई। अब आपने क्या करना है, पूरी रात आपने कुछ नहीं खाना है। ऑब्वियसली आपने खाना खा लिया, मीठा खाना खा लिया, तो रात को क्यों खाएंगे, रात को सो जाइए। पानी नहीं पीना है, रात को कौन पानी पीता है जी, अगले दिन पूरा दिन पानी नहीं पीना है। शाम तक आपने अपने लिए तैयार क्या करना है, शाम का अर्घ। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को कोई अर्घ देता है, उसकी को पूजा करता है। अमूमन हर हिंदू ग्रंथों में, हर हिंदू पर्व में हमेशा ही उगते सूरज की उपासना की जाती है। उगता सूरज सबको अच्छा लगता है, डूबते सूरज को तो कोई सलाम भी नहीं करता। लेकिन ये हमारे हिंदू प्रथा है, ये छठ महापर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। उसकी अर्घ की तैयारी करने के लिए आपको एक सूप लेना होता है, जो बना होता है बांस के, उससे बना होता है, या सरकंडे के उससे बना होता है। इसको कचिया भी बोलते हैं, इसको कोई सूप बोलता है, कोई दौरा बोलता है। इसको लेना होता है, नया लेना होता है। इसके अंदर आपको सीजनल फ्रूट रखने हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो कोई फ्रूट खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। मान लो केला आपको लेना है, तो केले के आप 12 केले या 6 केले नहीं लेंगे, जितना पूरा बंच है, पूरा गुच्छा है, पूरा का पूरा रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको मूली लेनी है। मूली जो है आपने ज़मीन से उखाड़ी है, जितने पत्ते हैं उसके साथ धो के रखनी होगी। उसके बाद आपको जो फ्रूट मिलते हैं, इन दिनों क्या मिलते हैं, सिंघाड़े मिलते हैं जिसको पानी फल बोलते हैं, नारियल मिलता है, नारियल आपको रखना ही रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। और जितना आपने पहले दिन बनाया लोहांडा के, वो सब इसमें रखना है सूप में। और जाके शाम को 5 या 6 बजे के बाद आपको अर्घ देना है। तो ये होगा 7 तारीख को शाम का अर्घ देना होगा। उसके बाद आप सो जाएंगे। और अर्घ देने का एक तरीका है, पानी में खड़े होके सूरज को जल चढ़ाना होता है। और अगले दिन 8 तारीख को सूर्योदय का अर्घ। 8 तारीख को सुबह उठना है, और सुबह सुबह अंधेरे में ही पहला किरण जब सूरज की आएगी उसको अर्घ देना है। वही सूप या दौरा जो आपने पहले दिन यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था, उसी दौरा को, सूप को फिर दोबारा से लेना है। और उसके साथ आपको भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना है। उसके साथ करने के बाद 8 तारीख को सुबह ये पर्व संपन्न हो जाएगा। तो आपके पास जितना प्रसाद है जो आपने पहले बनाया था खरना के दिन, वो सारा, और जो आपने अर्घ के साथ आपने फल थे, आपके पास नारियल था, आपके पास जितने सीजनल फ्रूट थे, वो सारे आपने थोड़े थोड़े अपने जानकारों में, रिश्तेदारों में बांटना होता है। प्रसाद बांटने की प्रथा है। प्रसाद सारा खुद खाया नहीं जाता, जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना ही इसको अच्छा माना जाता है। आपके घर में, अगर आपके घर में इतने लोग हों कि वो सारा प्रसाद वहीं ख़त्म हो जाए, तो समझिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉपुलर हैं, आपका नाम बहुत है, और आपकी समाज में प्रतिष्ठा बहुत है। लेकिन आपने जो भी आपके पास है उस प्रसाद को पूरा बांट दें, और जितना आपको करना है उसको इस्तेमाल आप खुद करें। 8 तारीख को 8 नवंबर 2024 को ये पर्व संपन्न हो जाएगा। इस पर्व के साथ आपको यह सीखना होगा कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देना एक बहुत बड़ी प्रथा है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने हमें ऐसी प्रथा दी कि डूबता हुआ सूरज भी अगले दिन आने की उम्मीद में हमने उसको अर्घ दिया कि आपके बिना हमारा चलता नहीं। आप सूर्य देव अगर रोशनी नहीं देंगे तो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ही हो जाएगा। हमारे कोई गेहूँ पकेगा नहीं, हमारी कोई फसल पकेगी नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा अगर सूर्य उदय नहीं होंगे, तो अंधेरा हो जाएगा हर तरफ। तो सूर्य देव की उपासना करने का ये पर्व हमें धूमधाम से मनाना चाहिए, पूरे श्रद्धा से मनाना चाहिए। और इसके साथ होता क्या है, आपको आपके 2-3 फ़ायदे एक साथ हो जाते हैं। एक पहला फ़ायदा, आपका जो वेट है मैनेज होता है, ग्लाइकोजन आपका ख़त्म हो जाना शुरू हो जाता है इस फास्ट के दौरान। और एक ऑटोफेजी करके प्रोसेस है, जिसमें हमारी बॉडी के जो ख़राब जो सेल्स हैं, जो ऑटोमेटिकली ख़राब उम्र के साथ या किसी इन्फ्लामेशन के साथ या किसी डिजीज़ प्रोसेस के साथ, वो सारी की सारी इस फास्ट के दौरान ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको फास्ट रखने से
ऑटोफेजी अपने आप ही शुरू हो जाएगी। तो ऑटोफेजी हो जाएगी, आपके अंदर जो खराब सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और उसके साथ आप अपने आसपास के रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ, गली मोहल्लों के साथ एक अच्छा संबंध बनाएंगे। क्योंकि जब भी आप अर्घ देते हैं, आप अकेले अर्घ नहीं देते, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर हो सकता है तो आपको एक जगह अर्घ दिया ही जाता है। ये प्रथा है और हमें इस प्रथा को पालन करना है, और हम कोशिश करेंगे कि ये पर्व हमारी आने वाली जनरेशन भी इसी तरह मनाती रहे। ये पर्व आपको बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।